तो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है जस्ट 12 क्लासेस पे। कुछ इंपॉर्टेंट बातें आप सभी से शेयर करना है। देखो, आप सभी एग्जाम तो दे रहे हो और एग्जाम बहुत अच्छा जा रहा है, क्योंकि अभी हमारे टीचर्स जो मैथ हुआ, बायोलॉजी हुआ, फिजिक्स हुआ, जो पढ़ाया मैक्सिमम क्वेश्चन कम समय में मैच करा दिया गया। तो ये बहुत अच्छा आपका एग्जाम है, लेकिन कुछ चीजों को ध्यान रखना है कि ताकि उसमें अगर गलती होगा तो फिर आपको नुकसान पहुंच सकेगा। हो सकता है आपका कॉपी ही ना चेक हो, रिजेक्ट कर दिया जाए। हो सकता है आपने बहुत बढ़िया लिखा, इतना अच्छा लिखा कि आप जो है 100 में 95 पा सकते, लेकिन ऐसा गलती कर दिया जिसकी वजह से आपकी कॉपी हो गई रिजेक्ट। तो वह क्या क्या गलतियां हैं, अगर आपने किया है तो उसको कैसे सुधार करोगे, क्योंकि उन गलतियों से काफी रिजेक्ट हो सकता है। तो इसलिए वो कौन कौन सी गलतियां हैं इस वीडियो में हम जानेंगे। समझो, ये तुम्हारे काम की बात है, इसलिए स्पेशली वीडियो बना रहा हूं। देखो भाई, एक्चुअली में एक तो देखो ओएमआर सीट होता है, ठीक है। एक ओएमआर सीट आप भरते हो, एक कॉपी होती है और एक होता है अटेंडेंस सीट। तीनों चीजों इंपॉर्टेंट है ओएमआर सीट पे। हम जितने भी हमारा ऑब्जेक्टिव होता है ना, जितना भी हमारा 70 ऑब्जेक्टिव 35 करना आता है, तो जितने भी हमारे ऑब्जेक्टिव है उनका आंसर जो होता है हमें ओएमआर सीट में देना रहता है। पहली बात, उसमें क्या करता है ओएमआर सीट में हम क्या करते हैं, उतने ऑब्जेक्टिव का हम आंसर देते हैं। पहली बात, कॉपी जो होता है जिसमें हम बड़े क्वेश्चनों का आंसर देते हैं, ठीक है। और अटेंडेंस सीट इसलिए मतलब हम सिग्नेचर करते हैं ताकि मतलब सबको पता रहे, जो बोर्ड को पता हो कि हाँ ये लड़का आया था, उसने अपने फोटो जैसे सामने मतलब सिग्नेचर किया बॉक्स में, ठीक है, जैसे सभी बच्चे करते हैं, ठीक है। देखिए, गलती नंबर क्या क्या हो सकती है अगर सेट कोड नहीं भरा, पेपर का सेट कोड आपने भरा ही नहीं। जैसे एक्चुअली में क्या होता है, ओएमआर सीट, ठीक है, एक तो कॉपी और दूसरा तीसरा क्या हो गया अटेंडेंस। यही तीन चीज है, पहला दूसरा तीसरा, यही तीन चीज है जो आपको डिस्टर्ब करती है। ये है ओएमआर सीट, ओएमआर सीट, ठीक है, ये है ओएमआर सीट। ये क्या है आपका कॉपी है, ठीक है भाई। ये अटेंडेंस है, ये अटेंडेंस सीट है, हो गया भाई, ये अटेंडेंस है। अब देखो, पहला गलती तो आपका, जैसे पेपर रहेगा, पेपर से मान लीजिए कोई लेना देना नहीं है आपका, पेपर तो पेपर से लेना देना है, लेकिन पेपर से हमें इसमें सेट कोड भरना पड़ता है कि हमने कौन से सेट को सॉल्व किया, ताकि जब चेकिंग हो सेट कोड ओएमआर में भरा कॉपी में भरा जाएगा, ताकि जब कॉपी हमारा चेक हो, समझना, जब कॉपी हमारा चेक हो मेरे दोस्त, तब ये पता लगाया जा सकता है फलाने बच्चा जो है कौन से सेट का क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है। इससे क्या होगा, कॉपी चेक हो जाएगी आपकी, नहीं तो उल्टा चेक हो जाएगा। मान लो तुमने किया सेट ए, कोई चेक कर लिख दिया तुमने सेट बी, बाप रे बाप, पूरा क्वेश्चन ही गलत नहीं हो जाएगा जी। सेट ए का ऑप्शन कुछ अलग है, सेट बी का ऑप्शन कुछ अलग है, आंसर एक को नहीं मैच करेगा, तो आपका नंबर मिलेगा, 0 हो जाएगा आपका। तो मैक्सिमम हो सकता है तुक्का धारी एक आध दो सही हो जाए, ऐसे करने पर नहीं। इसीलिए गलती नहीं करना है। अगर सेट ए किया आपने तो सेट ए ही भरना है, ताकि चेक करे कॉपी एग्जामिनर जब, तो आपको फुल में फुल नंबर मिले, जितना आपका क्वेश्चन सही है वो आपको नंबर मिले। और रही बात ओएमआर सीट की बात का, सेट कोड इसमें भी वही भरना है, उसमें गलती नहीं करिए, ठीक है। ओएमआर सीट ऐसे भरना है, कोई गोला है तो 4 गोले हैं मान लीजिए, ठीक है, तो ए बी सी डी, किसी का ऑप्शन ए सही हुआ चाहे बी सही हुआ, जो भी सही हुआ, इसको आप प्रॉपर भरेंगे अच्छे से। देखो, उन्हीं ऐसा नहीं है कि एक आपने गलत भर दिया तो बाकियों पर नंबर नहीं मिलेगा। जिस क्वेश्चन का ऑप्शन मान लो इस थोड़ा आधा भर दिया तो ये चेक के नहीं होगा, ऐसे कर दिए चेक के नहीं होगा, बाहर कर दिए चेक के नहीं होगा, मशीन चेक नहीं करेगी। तो मतलब आपको प्रॉपर ऐसे भरना है हमारे शीट को, ताकि अगर एकदम चेक हो तो परफेक्ट आपका पूरा फुल में फुल नंबर आए। देखो, बात यही गड़बड़ होती है। तुम कहते हो इसलिए कई सालों से बच्चे फोन करते हैं, सर 50 में हमने तो सॉरी 35 में 35 किया था हमने, नंबर हमें 32 से मिला है, 30 से मिला है, 20 से मिला है। तो कहीं ना कहीं कहाँ मिस्टेक हो रहा है, एक तो एमआर सीट भरने में या तो सेट कोड भरने में। जब आपने ये कहा मुझसे सर हमारा सही था,
हर बच्चे झूठ नहीं बोलते हैं, मैक्सिमम बच्चे सही बोलते हैं कि सर मेरा सही था, फिर कैसे मुझे नंबर कम मिला, फिर कैसे, हाउ, नहीं हो सकता सर। तो इसीलिए इसको ध्यान देना है। दूसरा, ये सब में सही है, अटेंडेंस पे सिग्नेचर जरूरी है। क्वेश्चन नंबर नहीं लिखा, मतलब क्वेश्चन पे नंबरिंग एक आती है, उसको लिखना पड़ता है पेपर पे, ठीक है, उसको लिखना पड़ता है। नाम, विषय, सिग्नेचर, इसमें अगर गलती होता है, देखो इसमें गलती होता है तो अब थोड़ा सा ध्यान, मतलब कोई दिक्कत ज्यादा नहीं होगा। अगर इसमें गलती होता है कि आपने नाम गलत लिख दिया, विषय का नाम गलत लिख दिया, सिग्नेचर नहीं किया, छोड़ दिया, उत्तर देने का माध्यम हिंदी है कि अंग्रेजी है, मीडियम होता है ना, बहुत सारे बच्चे इंग्लिश मीडियम में आंसर देते हैं, बहुत सारे बच्चे हिंदी मीडियम में आंसर देते हैं, तो उससे बहुत ज्यादा इशू नहीं होगा इन पॉइंट से। लेकिन मुझे लगता है सेट कोड बेहतरीन चीज है, होना चाहिए, आपको ध्यान देना चाहिए। और ठीक है, क्योंकि अगर आप ध्यान नहीं देते हो तो गलती हो जाती है, और गलतियां हो जाती है तो बाद में समझ में तो अरे यार क्या गलती हमने कर। इसीलिए थोड़ा सा स्टार्टिंग में जैसे पेपर मिले तो आप इस चीजों को ध्यान रखिए कि सर हम एक बार चेक कर लेंगे, सब कुछ लिखे। हम तो 3-3 बार चेक करते थे, हमें 3-3 बार चेक करते थे, तब जाके हमारा सही हो जाता था। तो 1-2-3 बार चेक कर लीजिए, रोल नंबर, रोल कोड, आपका रोल नंबर हुआ, ठीक है, रोल कोड हुआ, इन सब चीजों को आप चेक करने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा। आप अपने प्रवेश पत्र से मिलाइए और उसको डालिए, 2 बार चेक करिए, 3 बार चेक करिए, अगर संतुष्ट नहीं है 4 बार चेक करिए, कर लीजिए चेक, ठीक है। तो ये चीजें हैं अक्सर, ठीक है। तो ये सब गलतियां नॉर्मली, अगर इसमें से दूसरा, तीसरा, चौथा पॉइंट, ये गलतियां अगर होती है तो बहुत ज्यादा आपको इशू नहीं आएगा, उसमें थोड़ा मत गलती है, क्योंकि इसमें आप ही का नुकसान है। एग्जामिनर कॉपी तो चेक करेगा, देखो इन चारों गलतियों से कॉपी तो नहीं रिजेक्ट होगा, पहली बात मेरा बात समझो। अगर ये चारों गलती आप करते हो तो इसमें कॉपी रिजेक्ट नहीं होगा, लेकिन ये वाली गलती करने से अपना ही नुकसान होगा, कॉपी गलत चेक होगी। आपने सेट, अगर सेट ए आया है तो उसके जगह आपने अगर बी भरा तो कॉपी तो बी के हिसाब से चेक होगी ना, ए के हिसाब से तो चेक नहीं हुई, तो आंसर की कहाँ गया, मैच नहीं किया भैया, अरे कौन से भर दिया, काम नहीं कर रहा, फिर गड़बड़ हो जाए। इसलिए इन चारों गलतियों से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क पड़ेगा तो सिर्फ इस मात्र से, कॉपी तो चेक होनी है। अब पहले होता था, अब ठीक हो गया है, पहले से बहुत अच्छा हो गया बोर्ड हमारा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक करके जाना, और भी किसी को कोई डाउट हो, किसी प्रकार का कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, सर हमारा ये प्रॉब्लम आ गया है, उसको हम सही करवा देंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। अच्छा लगा हो तो लाइक, दोस्तों को भी शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके। थैंक यू।